बिहेवियर ऑफ द नाउन, यानी नाउन का किस तरह से, और इसमें हम ज़्यादातर आपसे नंबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको बताएंगे। अब पहला जो रूल है, कुछ नाउन्स जो होते हैं, सम नाउन्स जो हमेशा प्लूरल में प्रयोग होते हैं, जैसे कि पैजामास, सॉक्स, बाइनोकुलर्स, पैजामास, सॉक्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टॉम्स, जैसे पैजामा, सॉक्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टॉम्स। तो ऐसे और भी होते हैं, लेकिन इन सब में खास बात है, इन सबके टू पार्ट्स हैं। ये टू पार्ट्स वाली चीजें हैं सब। सॉक्स मोजे, दूरबीन को कहते हैं, बाइनोकुलर्स चश्मा, स्पेक्टिकल, सीजर्स कैंची, टॉम्स का मतलब होता है चिमटा। तो ये सब टू पार्ट्स वाली चीजें हैं, ये हमेशा प्लूरल में प्रयोग होते हैं, ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम इनका देख लेते हैं। ये जनरली तो हमारे प्लूरल में ही यूज होते हैं, बट समटाइम्स इनका अगर हमें कहीं सिंगुलर बनाना पड़े तो किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए अगर हमें सिंगुलर बनाना भी पड़े तो हम इसमें आ पेयर ऑफ प्लस नाउन लगा के बना सकते हैं, और इसका प्लूरल इस तरह से भी हो सकता है, पेयर्स ऑफ प्लस नाउन। जनरली तो ये वैसे ही प्लूरल में ही यूज होते हैं, लेकिन अगर इनका सिंगुलर बनाना पड़े तो आप पेयर ऑफ नाउन आ जाएगा, जैसे आप पेयर ऑफ पैजामास या सॉक्स या जो भी है, और प्लूरल में पेयर्स ऑफ नाउन लगा सकते हैं, या नहीं भी लगाएं तो भी ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। अब हम इनका एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सॉक्स इज न्यू। अगर ये सेंटेंस हम देखें, अभी हमने बताया था ये प्लूरल में यूज होते हैं, तो यहाँ पर बट ये पीछे आइए, ये रॉन्ग होगा, सही हो जाएगा सॉक्स आर न्यू, और ये हमारा ये सही हो जाएगा इस तरह से। A pair of pajamas इज या आर न्यू। अब हमें इसमें देखना है कौन सा सही है, इज या आर। इनमें से हमें अगर एक वर्ड लगानी हो तो कौन सी लगाएंगे। यहाँ पर आ लगा हुआ है, यानी आ पेयर ऑफ पैजामा, यानी सिंगुलर को शो कर रहा है, इसलिए इज आएगा, ना कि आर। इज आएगा, यहाँ पर आर नहीं आएगा, यानी इज इसमें सही है। इसी तरह हम देख लेते हैं पेयर्स ऑफ पैजामास डैश न्यू। अब इसमें हम अगर वर्ड की जाए इज आर तो कौन सी वर्ड लगेगी वो हमें समझना। पेयर्स यानी प्लूरल, इसलिए इसमें आर लगेगी, जो वर्ड आएगी इसमें आर आएगी। पेयर्स ऑफ पैजामास आर न्यू। तो इस तरह हमने देखा ये टू पार्ट्स वाली थिंग्स हैं, और ये प्लूरल में यूज होती हैं, लेकिन अगर सिंगुलर बनाना पड़े तो आप पेयर ऑफ लगाकर हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये रूल समझा। इसी तरह से हम और रूल देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन भी हैं जो जिनके टू पार्ट्स नहीं है, फिर भी वो प्लूरल में ही यूज होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके टू पार्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्लूरल में नेक्स्ट रूल हम देखेंगे।
आर्म्स, आर्म्स हो गया, और हमारा कई वर्ड हैं इस तरह के, हम वो अभी लिखवाते हैं आपको। क्लोथ्स, belongings, tools, arms, clothes, belongings, tools, हमें animals, riches, और भी है वो लिख देते हैं, हिमालयास। ये कुछ नाउन्स जो जिनके टू पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये प्लूरल में ही यूज होते हैं। आर्म्स का मतलब होता है भीख या दान, क्लोथ्स यानी कपड़े जो बने बनाए वाले, बिलोंगिंग्स मतलब चल संपत्ति, टूल्स का मतलब औजार, अमेंड्स का मतलब होता है एक सुधार या परिवर्तन, एनल्स का मतलब होता है इतिहास वृत्तांत या इतिहास का लेखा जोखा, रिचेस कहते हैं लक्ष्मी या धन को, हिमालय, ठीक है। इस तरह से ये कुछ नाम प्लूरल में यूज होते हैं। इसका हम एग्जांपल समझ लेते हैं। आर्म्स was given to the beggar। आर्म्स जो वर्ड है प्लूरल है और इसके साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल ही आएगी। आर्म्स वर गिवन टू द beggar। और एग्जांपल देख लेते हैं। रिच हैड विंग्स, ये कुछ नहीं होता है, यानी यहाँ पर रिचेस हैड विंग्स। अब ये रिचेस जो है प्लूरल होता है, इसकी वर्ब सिंगुलर नहीं आ सकती। अगर इस तरह से सेंटेंस हो रिच हैव विंग्स तो ये रॉन्ग होगा, राइट होगा रिचेस यानी धनी, रिचेस हैव विंग्स यानी लक्ष्मी चंचला होती है, रिचेस हैव विंग्स। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। तो हमने ये कुछ एग्जांपल देखे जो नाउन से रिलेटेड, तुमने कुछ समझे। आई होप समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच अनदर इंपॉर्टेंट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।